हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ल्ड मैपिंग के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका की जल संधियों को देखेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने एशिया की जल संधि और यूरोप की जल संधि के बारे में मैंने बता दिया था। आज हम लोग उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख जल संधियों को देखेंगे, जहां से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यही दो और महाद्वीप ऐसे बचे हैं जहां पे जल संधियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक उत्तरी अमेरिका की जल संधि सबसे महत्वपूर्ण है, और एक है ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो जल संधियां पाई जाती हैं, उनको हम लोग बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरिडा जल संधि की। फ्लोरिडा जल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है, और ये आप देख सकते हैं फ्लोरिडा जल संधि ये है, और ये है आपका अमेरिका, और ये है आपका क्यूबा। तो क्यूबा और अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि का नाम है फ्लोरिडा जल संधि। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाएं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि इतना डीपली कोई ना बताता है, ना कोई जल्दी देख पाता है। और ऐसे क्वेश्चन अगर आज एग्जाम में आते हैं तो गलत होने का चांस इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हम मैपिंग पे गौर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम मैपिंग के थ्रू अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें जल्दी याद हो जाता है। तो अगर एग्जाम में ये पूछा जाए, बहुत सिंपल पूछ दिया जाए कि अमेरिका और क्यूबा के बीच में कौन सी जल संधि है, तो है फ्लोरिडा जल संधि, पहला चीज़। दूसरा पूछा जाएगा फ्लोरिडा जल संधि किसको जोड़ती है, तो ये अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनेगा, आपको इनको याद रखना है। तो दो सागर को जल संधि जोड़ती है और स्थल को अलग कर रही है, तो फ्लोरिडा जल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है। और याद रखिएगा, यहीं से गल्फ स्ट्रीम जलधारा निकल करके और अटलांटिक महासागर में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी जलधारा जो है फ्लोरिडा से निकलती है, तो वो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा ही फ्लोरिडा से निकल करके और ये अटलांटिक महासागर की ओर प्रवेश करती है। वो गर्म जलधारा है और उसका नाम भी ये रखा गया है फ्लोरिडा जलधारा। जैसे अगर जलधारा यहाँ चलती है तो उसका नाम कैरिबियन जलधारा होता है, यहाँ से आने के बाद मैक्सिको की खाड़ी जलधारा, यहाँ से आने के बाद फ्लोरिडा जलधारा, और उसी के बाद में आगे गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। तो इसी क्षेत्र से वो जलधारा निकलती हैं जो है, इसीलिए समुद्र जलधाराओं को अगर हम जब याद करते हैं तो यहाँ पर वो बार बार ये शब्द आते हैं। तो फ्लोरिडा जलधारा काफ़ी महत्वपूर्ण जलधारा है जो उत्तरी अमेरिका की जलधारा है। तो एक बार याद रखिएगा, ये किसको जोड़ती है, ये मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अलग किसको करती है, तो अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। तो इस तरह हम लोग फ्लोरिडा जल संधि के बारे में देख सकते हैं। यह अमेरिका को क्यूबा से अलग करती है और मैक्सिको को की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है, दूसरी जल संधि है डेविस जल संधि, और ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है डेविस जल संधि के बारे में। याद रखिएगा, ये ग्रीनलैंड और कनाडा को अलग करती है। कौन सी जल संधि? डेविस जल संधि। जोड़ती किसको है? वेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से। याद रखिएगा, लेब्राडोर सागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ने का काम डेविस जल संधि करती है, लेकिन ये अलग किसको करती है, तो ग्रीनलैंड को कनाडा से, ये कह सकते हैं। इसके अलावा ग्रीनलैंड को बेफिन द्वीप से भी अलग करती है, तो बेफिन द्वीप कनाडा में है, तो इसको भी वो अलग करती है। क्यों? कौन? डेविस जल संधि, आपको याद रखना है। आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा भी है कि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, बेफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है, या फिर ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करती है। तो इस तरह की जल संधि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग इसको जब मैप के थ्रू देखेंगे तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। और हमारे चैनल द्वारा हर चीज़ को मैप के द्वारा ही कोशिश की जाती है आपको याद तक कराने के लिए। इसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे। आगे बढ़ते हम लोग। उस अगली जो संधि बहुत महत्वपूर्ण है वो है उत्तरी अमेरिका में, उसका नाम है युकाटान जल संधि। आप देख सकते हैं युकाटान जल संधि ये है आपका। ये किसको अलग करती है, तो ये क्यूबा को अलग करती है मैक्सिको से। ये मैक्सिको है और ये क्यूबा है, इसको अलग करती है, लेकिन जोड़ती किसको है, तो ये कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। और यहीं से बहुत सारी जलधाराएं बहती हैं, ये भी याद रखिएगा। तो यहीं से जो है कैरिबियन जलधारा बह के मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए ये ऐसे जलधाराएं बहती हैं। तो युकाटान जल संधि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत सारे बच्चे इस पे गलत कर दिए हैं। एक बार दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिएगा, ये कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है और ये किसको अलग करती है, क्यूबा को मैक्सिको से अलग करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जल संधि है और ये अटलांटिक महासागर में पड़ती है, ये भी आपको याद रखना है। आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा भी है ये कि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है और मैक्सिको की खाड़ी को
कैरिबियन सागर से जोड़ती है। तो इस तरह जल संधियों के बारे में अगर हम देखेंगे मैप के थ्रू तो बिल्कुल हमें ये बिल्कुल याद हो जाएंगे, और मैप के थ्रू ही याद होता है ये चीज़ें। वर्ल्ड मैपिंग क्लास हमारे चैनल द्वारा लगातार चलाई जा रही है, अलग अलग सीरीज के द्वारा, चाहे टॉपिक छोटा हो या बड़ा हो, तो आप लोग उसको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है, आपको पूरी वीडियो को देखना है और इसको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल फ्री का नंबर होता है और हम लोग थोड़ा सा लापरवाही करके ये क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की जल संधि देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जल संधि में सबसे पहले है टारस जल संधि। ये बहुत कन्फ्यूजन जल संधि है और कम से कम ये 10 बार एग्जाम में ये आ चुका है। टारस जल संधि कहाँ है? तो टारस जल संधि आप इसकी लोकेशन ये देख सकते हैं, टारस जलमार्ग। ये प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, पहले आपको ये याद रखना है। दूसरा, ये आराफुरा सागर को जो है कोरल सागर से जोड़ती है। तीसरा पूछा जा सकता है, ये आराफुरा सागर को प्रशांत महासागर से भी जोड़ने का काम करती है। ये अलग किसको करती है? तो ये पापुआ न्यू गिनी, ये पापुआ न्यू गिनी देश है और ये ऑस्ट्रेलिया देश है। तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में ही जो है, याद रखिएगा, टारस जल संधि, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण याद रखिएगा, टारस जल संधि से ही एल नीनो जलधारा प्रवेश करती है हिंद महासागर में। याद रखिएगा, एल नीनो जलधारा अगर आपसे पूछा जाए कि जल संधि से प्रवेश करती है, तो ये टारस जल संधि से प्रवेश करती है हिंद महासागर में प्रशांत महासागर से। तो ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि दिमाग में मैप नहीं रहता है, इसलिए हमारे हाथ से ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये गलत ना होने पाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है और पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। और आप याद रखिएगा, यहीं से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, याद रखिएगा, एल नीनो जो ठंडी और गर्म, माफ करिएगा, जो गर्म जलधारा है वो प्रवेश करती है कहाँ से? प्रशांत महासागर से हिंद महासागर में। बहुत ही महत्वपूर्ण है। टारस जल संधि याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में है। ठीक है, इसके बाद है कुक जल संधि, और कुक जल संधि याद रखिएगा, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, कुक जल मार्ग। तो कुक जल संधि ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में स्थित है। कुक जल संधि अगर हम बारे में बात करें तो ये जो न्यूजीलैंड है, इसका एक उत्तरी द्वीप है और एक दक्षिणी द्वीप है। तो उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से जो अलग करने वाली जल संधि है, उसका नाम है कुक जल संधि। तो कुक जल संधि न्यूजीलैंड को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी द्वीप में और दक्षिणी द्वीप में। ये जोड़ती किसको है? तो तस्मान सागर को प्रशांत महासागर से। ये पूरा प्रशांत महासागर है, आप ये देख सकते हैं, पूरा प्रशांत महासागर है, और ये है तस्मान सागर। तो तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ने का काम करती है, जबकि ये अलग किसको करती है? तो उत्तरी द्वीप को दक्षिणी द्वीप से ये अलग करती है। ठीक है, और याद रखिएगा, कुक के नाम पर ही न्यूजीलैंड में कुक पर्वत भी है, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये गलत ना होने पाए। यहाँ लिखा है प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है, न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करती है। तो ये बिल्कुल जब मैप के थ्रू पढ़ लेंगे तो हमें बिल्कुल ये याद हो जाएगा, और मैप हमारे दिमाग में रहेगा तो हमें चीज़ें बिल्कुल याद हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, बास जल संधि। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में टारस जल संधि और ऑस्ट्रेलिया के साउथ में बॉस जल संधि है। आप ये देख सकते हैं, बॉस जल संधि। ये तस्मान सागर को हिंद महासागर से, या कह सकते हैं दक्षिणी महासागर से जोड़ती है। तो दक्षिणी महासागर को तस्मान सागर से जोड़ने का काम करती है, या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दक्षिणी महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो वह है बॉस जल संधि। अलग किसको करती है? तो ये करती है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने का काम कौन करता है? बॉस जल संधि करती है। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ दे कि ऑस्ट्रेलिया के कोई स्टेट, तो ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेट है विक्टोरिया, तो विक्टोरिया द्वीप, विक्टोरिया याद रखिएगा राज्य है वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का, उसको भी अलग कर सकती है, पूछा जा सकता है किससे? तो तस्मानिया से। और तस्मानिया एक केंद्र शासित प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया का, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये किसको जोड़ती है, किसको अलग करती है, मैंने बिल्कुल बता दिया है। आप इसको बिल्कुल मैप के थ्रू याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये देख सकते हैं, तस्मान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ती है और ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया को अलग करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, और बिल्कुल मैप के थ्रू मैंने सारी जल संधियों को बता दिया है। अब हम जल संधियों जुड़े हुए सारे क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे पूछा जाएगा किस जल संधि से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? मैंने बताया था आपको, तो वह है बेरिंग जल संधि जो प्रशांत महासागर में है। यहीं से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अर्थात 180 डिग्री प्रवेश करती है, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
उत्तरी जल संधि या डेविस या डेनमार्क या डोबर? तो इसका है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जल संधि ही आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये मैंने सारा वीडियो में आपको बता चुका हूँ, 2 वीडियो आप ऊपर पहले भी आप देख सकते हैं जाकर के प्ले लिस्ट में। तीसरा है न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को कौन सी जल संधि अलग करती है? अभी मैंने बताया आपको कुक जल संधि अलग करती है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है रूस को अमेरिका से कौन सी जल संधि अलग करती है? आपको लगेगा कि रूस कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, लेकिन रूस अमेरिका पृथ्वी गोल है, तो जो एशिया वाला पार्ट है साइबेरिया का रूस का, वो अमेरिका के अलास्का से अलग होता है बेरिंग जल संधि से। तो याद रखिएगा रूस और अमेरिका के बीच में अगर पूछा जाए कौन सी जल संधि है तो यह है, याद रखिएगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि दोनों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है अमेरिका और क्यूबा के बीच में कौन सी जल संधि है? तो अमेरिका और क्यूबा मैंने अभी बताया आपको फ्लोरिडा जल संधि है, अमेरिका और क्यूबा के बीच में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ये मैप के थ्रू आपको बताया गया है और इसी तरह की मैपिंग की क्लास आगे भी आपको लगातार मिलती रहेगी। अब हम लोग विश्व के सारे पर्वत एक साथ करेंगे, विश्व के सारे मरुस्थल एक साथ करेंगे, विश्व के सारे जो है पठार एक साथ करेंगे, घास के मैदान सारे करेंगे। तो वीडियो बना बना के मैं आपको लगातार प्रोवाइड करता रहूँगा। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपकी क्लास लगातार चलती रहे। करंट अफेयर की क्लास भी लगातार हमारे चैनल द्वारा शुरू कर दी गई है। बिहार स्पेशल, यूपी स्पेशल की भी क्लास शुरू कर दी गई है कि जिससे किसी तरह का आपको कोई नुकसान न होने पाए और आपकी एग्जाम की तैयारी लगातार चलती रहे। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका वीडियो का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप वहां से लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं और डेली वहां टेस्ट होता है, टेस्ट दे सकते हैं और इस तरह के नोट्स भी आपको वहां पर प्रोवाइड होते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।